नमस्कार एसआरएम टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हेमलता आसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर राठौड़ डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। आपको हक है अच्छी मुस्कान का। नेक्सस इंग्लिश क्लब, अ कंप्लीट इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। और VRS एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड कंप्यूटर एजुकेशन। मंदसौर में थल सेना की भर्ती में दिखा युवाओं का जोश। हजारों युवक पहुंचे भर्ती स्थल पर। सेना भर्ती के चलते मंदसौर में यातायात के साधनों पर दबाव पड़ा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ी। निकाय चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी की नजर पंचायत चुनाव पर। किसानों को जोड़ने के लिए चलाया सदस्यता अभियान। महज कागजी खाना पूर्ति तक सिमट कर रह गई है जन सुनवाई। रोटी कपड़ा मकान के लिए चक्कर काट रही है अंधी महिला। और इग्नू की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए खास इंतजाम। परीक्षार्थियों को 2 चरणों में करवानी पड़ रही है चेकिंग। अब खबरें विस्तार से। मंदसौर में 9 दिसंबर से थल सेना भर्ती की शुरुआत हुई। भारतीय सेना में अपने करियर को बनाने के मकसद से पहले दिन हजारों युवा पहुंचे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मंदसौर के पीजी कॉलेज मैदान पर थल सेना में भर्ती होने आए युवाओं ने खूब पसीना बहाया। भर्ती के पहले दिन मंदसौर, रतलाम और अलीराजपुर जिलों से हजारों युवा मंदसौर पहुंचे। भर्ती के पहले युवाओं को विभिन्न चरणों से गुजरकर खुद को साबित करना पड़ा। इनमें युवाओं का शारीरिक और मेडिकल टेस्ट भी किया गया। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। आज हमने सोचा था 8,000 से 10,000 तक बच्चे आएंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बच्चे आया और तकरीबन 15 से 20,000 तकरीबन बच्चे पहुँच गया है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने जीडी का अंदर किया है, प्री हाइट गन के अंदर किया है। जीडी पर्सनल का काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन है। और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट लोग ने वो अनडिसिप्लिन दिखा रहा था, तो हमने अच्छा से समझा के लड़कों ने काफ़ी अच्छा व्यवहार दिखाने का उम्मीद किया है। और काफ़ी हमसे बोला कि आपको हम जानते हैं साहब, हम अनडिसिप्लिन कार्रवाई नहीं करेंगे, इन्होंने ये बोला है। और टेक्निकल और नर्सिंग का भर्ती उसके बाद हम जो है दौड़ाएंगे। सबसे कितने किलोमीटर की दौड़ हुई है? 1600 मीटर की दौड़ है। 4 चक्कर ग्राउंड में लगाना है। जो सक्सेसफुल कैडेट है अंदर हम फिजिकल के लिए अंदर करते हैं। जो अनसक्सेस कैडेट है वो बाहर जाते हैं। अच्छा से जो बताए हुए रास्ता जा रहा है। अच्छा, प्रशासन का भी काफ़ी हेल्प मिला है। प्रशासन वालों ने, जो पुलिस स्टाफ ने भी काफ़ी हेल्पिंग दिखा रहा है। पुलिस वालों ने काफ़ी मदद कर रहा है। लड़कों का बात, पुलिस वालों का बात लड़के अच्छे मान रहे हैं। या हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन मानता हूँ मैं, क्योंकि मऊ में मैं भर्ती करता हूँ तो वही लड़कों को ही बताता हूँ। हम जैसा और जगह का जैसे बदनाम नहीं होना चाहिए करके लड़कों को बताता हूँ। और लड़कों मेरी बात को भी मानता है, सहमत है, अच्छा चल रहा है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे,
आर्मी अधिकारियों को पहले दिन 8 से 10 हजार युवाओं के भर्ती स्थल पर आने की उम्मीद थी, लेकिन संभावना से 2 गुने युवा मंदसौर पहुंचे। भर्ती स्थल पर युवाओं को खुद को साबित करने के लिए 1600 मीटर की दौड़ भी लगाना पड़ी। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो। भर्ती के लिए सबसे पहला प्री हाइट करने के बाद हम तरतीब से बैठाते हैं 1600 मीटर रनिंग के बाद सक्सेसफुल कैडेट अंदर जाते हैं। फिजिकल टेक्निकल होता है और मेडिकल होते हैं, और मेडिकल के बाद हम जो है उनको पास देते हैं और रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाते हैं। रिटर्न टेस्ट का डेट फिक्स। जो लोग जो फाइनल हो गए तो सर इन लोगों को किस तरीके से आगे फिर स्कोप रहेगा इसमें? वो जो फाइनल हो गया, फाइनल के लिए मैं बता दिया, जो अंदर से फाइनल होने के बाद अंदर जाते हैं, उसके बाद हम फिजिकली टेस्ट चलते हैं। फिजिकल टेस्ट खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट के बाद उनका मेडिकल के बाद हम उनको पास देते हैं, जो कि वो रिटर्न टेस्ट में ज्वाइन कर सके। गौरतलब है कि मंदसौर में पहली दफा थल सेना द्वारा खुली भर्ती रैली आयोजित की गई है। भर्ती का दौर सप्ताह भर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। मंदसौर में चल रही सेना भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए नगर में खास इंतजाम किए गए हैं। नगर में शासन द्वारा पूछताछ केंद्रों की स्थापना की गई है। थल सेना की भर्ती में भाग लेने के लिए रोजाना मंदसौर हजारों युवा आ रहे हैं। इन युवाओं को भर्ती स्थल तक पहुंचने के लिए नगर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर प्रीपेड बूथ बनाए गए हैं। वहीं युवाओं को रहने, ठहरने और खाने पीने की जानकारी देने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। तरह से जानकारी दी गई है और यहाँ पे सब अच्छा व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था की गई है? जैसे कि स्टेशन से भर्ती स्थल तक छोड़ने के लिए हमें काफ़ी कम किराए में ले जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा 10 रुपये जैसे, और होटल के कमरे भी हमें पूरी कम पैसे मिल रहे हैं और अच्छी व्यवस्था मिल रही है। इसके अलावा और भी क्या व्यवस्था रखी गई यहाँ पे? इसके अलावा और बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन हमें भर्ती स्थान से सारी तरह की सहायता केंद्र खुले गए हैं, जिससे हम अपनी कुछ भी सहायता चाहिए तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जी, अगर यहाँ पर टेम्पो की व्यवस्था नहीं होती तो हमें शायद ये टेम्पो वाले मतलब ज़्यादा पैसे लेते और सहायता केंद्र से हमें बहुत सुविधा मिली। हाँ, यहाँ पे जो आज सहायता जो बनी हुई है, किस प्रकार की सहायता मांग रहे हैं आप सर लोगों से, क्या कहना है? देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है और यहाँ पर वाहन सुविधा से सेना स्थल पर पहुँचाया जा रहा है और बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छी सुविधा रखी है। और जी, क्या नाम आपका? देवेंद्र वाली। हाँ जी, कहाँ से आए हुए आप? रतलाम से। हाँ, आप रतलाम से आए हुए, आपने देखा क्या सहायता केंद्र, किस प्रकार की सहायता मांगी आप सर ने? हाँ, हमने यहाँ पर सेना स्थल पर जाने के लिए सर से सहायता मांगी है, तो बहुत अच्छी सहायता करी है। हम किस प्रकार की सहायता मांगी आपने? सर, वाहन ये जैसे सेना स्थल पर पहुँचने के लिए टेम्पो मिल रहे हैं और बहुत ही कम किराए पर सेना स्थल पर पहुँचाया जाएगा। भर्ती में भाग लेने आए युवाओं के लिए नगर में सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां पर तैनात केंद्र प्रभारी युवाओं को हर संभव मदद कर रहे हैं। शासन की तरफ से ये सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पे मंदसौर में दोनों बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे इसकी स्थापना की गई है और यहाँ पे जो भी मार्गदर्शन के लिए जो है कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वो जो भी कोई जानकारी उनको बच्चों को चाहिए वो देते हैं। किस प्रकार की जानकारी मांगते हैं? इसके अलावा और भी होटलों वगैरह की जानकारी, ठहरने की व्यवस्था और जो है रूट वगैरह, बसें वगैरह कहाँ से मिलेगी और ये सारी जानकारी। गौरतलब है कि सप्ताह भर तक चलने वाली थल सेना की भर्ती के दौरान मंदसौर में 80,000 से ज्यादा युवाओं के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। थल सेना की भर्ती में आने वाले हजारों युवाओं के कारण यातायात के साधनों पर दबाव देखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ गई है। नगर में चल रही थल सेना की भर्ती के मद्देनजर मंदसौर में यातायात का दबाव बढ़ गया है। नगर के रेलवे स्टेशन पर आने वाली और यहां से जाने वाली ट्रेनों में ठसाठस भीड़ देखी जा रही है। हालात यह है कि ट्रेनों में पैर देने तक की जगह नहीं बची है।
अच्छी व्यवस्था सभी सही रही और जो वहाँ पे ट्रेनिंग का जो सेंटर मिला हमको वो भी अच्छा मिला था। हमारी रेस भी अच्छी रही वहाँ पे, सभी प्रकार की जो भी व्यवस्था थी वहाँ पे सभी सही। हम अभी को यहाँ पे भीड़ बहुत है तो हमको खड़े खड़े जाना पड़ेगा ट्रेन के अंदर। हम वापस जा रहे हैं पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ में बहुत परेशानी आएगी अंदर, इसलिए वैसे कैसे करके जाएंगे। इसी तरह की भीड़ नगर के बस स्टैंड पर भी देखी जा रही है। आने वाले हफ्ते भर तक शहर में इसी तरह का दबाव बना रहने की संभावना है। इस दबाव का असर उन यात्रियों पर पड़ रहा है जो आरक्षित टिकट पर आरामदायक यात्रा करने का सपना पाले बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज, छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, बोन ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांट फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा, मंदसौर। Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. Believe. मंदसौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरोसेमंद नाम VRS एजुकेशन। UPSC, MPPSC, RTO, ASI, SI, रेलवे, आर्मी, फॉरेस्ट, संविदा के पदों पर भर्ती पूर्व परीक्षा की तैयारी। हार्डली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। साथ ही साथ DCA, PGDCA, टैली, फोटोशॉप, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के कोर्स भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए अलग से क्लासेस। मंदसौर का कंप्लीट एजुकेशन जोन VRS एजुकेशन, पाटिल कॉलोनी, ब्रह्म कुमारी रोड, मंदसौर। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा
रे अंधियारा है घना और लहू से सना। रियल लाइफ से रियल लाइफ का सफर, फिल्म दुनिया की चटपटी खबरों का मसाला, फिल्मी रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बॉलीवुड सितारों की चहल पहल और तकरार। देखिए हर रविवार बॉलीवुड हलचल सिर्फ SRM टुडे पर। रुकिए, क्या आप नया सेटअप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको चाइनीज सेटअप बॉक्स बेचे जा रहे हैं? चाइनीज सेटअप बॉक्स MPEG 2 तकनीक के होते हैं, जबकि भारत में MPEG 4 तकनीक के सेटअप बॉक्स ही बेहतर प्रसारण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मंदसौर में 2016 तक डिजिटाइजेशन होने की संभावना है। तब तक आप अपने सभी पसंदीदा चैनल बगैर सेटअप बॉक्स के आसानी से देख सकते हैं। SRM केबल नेटवर्क आपको सभी चैनल्स बगैर सेटअप बॉक्स एनालॉग तकनीक से उपलब्ध करा रहा है। सावधान, चाइनीज सेटअप बॉक्स के धोखे से खुद भी बचे और अपनों को भी बचाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणामों से उत्साहित भाजपा ने अब पंचायत चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। पार्टी ने प्रदेश में किसानों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया है। जिला भाजपा कार्यालय पर बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में मोर्चे से जुड़े पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में भाग लेने आए किसान मोर्चे के पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोर्चे से अधिक किसानों को जोड़ने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रदेश में और पूरे देश में सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है, उस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें किसानों जितने भी हमारे प्रदेश के और जिले के किसान बंधु हैं, उन सब किसान बंधुओं को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और उनको सदस्य बनाना, और जो 2.5 करोड़ का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में 2.5 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसान मोर्चे को भी आज विशेष जो है टारगेट दिया गया है कि इन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है और उनको सदस्य बनाना है। और किसानों की जो समस्या है उसके संबंध में भी अभी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और आज का जो बैठक का जो मूल विषय है भारतीय जनता पार्टी महासदस्यता अभियान, और उसके अंतर्गत यहाँ चर्चा हो रही है और अधिक से अधिक किसान सदस्य बने, उसके लिए सभी किसानों को प्रेरित करने के लिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। किसान मोर्चे की इस बैठक में नई अफीम नीति से जुड़ा मामला भी उठा। मामले पर पदाधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा है कि अफीम काश्तकारों की मांगों पर गंभीरता से सरकारी स्तर पर विचार किया जा रहा है। अफीम को लेकर मुद्दे उठे हैं तो किसानों के मंदसौर जिले में एक मुख्य फसल मानते हैं अफीम को, इसलिए किसान की ज़्यादा लगाव अफीम की तरफ है। तो हमारे यहाँ अभी किसान मोर्चा ने भी लड़ी है, प्रदेश किसान मोर्चा मंत्री गुजर ने, और हमारे सक्रिय सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी ने भी इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से लड़ी है। और आज किसानों को 56 से घटाकर 51 में हमने पट्टे दिलाने का उन्होंने सबने प्रयास कर पट्टे मिले भी है। आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जो किसानों का नुकसान हुआ है ओला पाले वालों को 0 पर पट्टे मिले। ऐसी लड़ाई हमारे सांसद मोदी भी लड़ रहे हैं और हमारा किसान मोर्चा भी लड़ रहा है। गौरतलब है कि आगामी माहों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा अभी से किसानों को जोड़ने की नीति पर कदम बढ़ा चुकी है। जाहिर है राजनीति में रणनीति ही विजय की गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट SRM टुडे मंदसौर। प्रदेश सरकार की जन सुनवाई एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया है, लेकिन लगता है जन सुनवाई महज कागजी खाना पूर्ति बनकर रह गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में टोड़ी गांव की कमलाबाई पहुंची। कुदरत ने कमलाबाई की आंखें छीनकर उसके साथ नाइंसाफी पहले ही कर दी थी। रही सही कसर उस नौकरशाही ने पूरी कर दी जो पीड़ितों की जन सुनवाई को फाइलों में कैद करके भूल जाती है। दरअसल कमलाबाई ने सरकार से रोटी, कपड़ा और मकान की मांग की थी। 20 दफा अर्जी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
हाँ बस यही साहब, मेरे पास मकान वगैरह कुछ भी नहीं, खेती वगैरह कुछ, मुझे मकान का पट्टा चाहिए। अभी तक कितनी बार शिकायत कर दी आपने? मैंने कम से कम 50 शिकायत कर दी साहब, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। ठीक से मैं भी मैंने ठेठ भोपाल तक भी पहुंचा दी, मेरे अभी तक कोई सुनवाई, कोई जवाब ही नहीं। आज शिकायत करी हमको किसी ने नहीं करनी, कलेक्टर साहब के दी और मुख्यमंत्री को दी, वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया। मेरा कंप्यूटर से करवाई थी सर। जब शिवराज सरकार ने जन सुनवाई शुरू की थी तब इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले थे, लेकिन वक्त के साथ साथ यह कार्यक्रम भी नौकरशाही की लचर आदत का शिकार हो गया। यही वजह है कि कमलाबाई जैसे लाचार लोग सरकारी दफ्तरों की चौखट पर चप्पलें घिसने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट SRN टुडे, मंदसौर। मंदसौर में इन दिनों इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के लिए मंदसौर केंद्र पर नकल रोकने के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। पीजी कॉलेज में चल रही परीक्षाओं में छात्रों को 2 चरणों की चेकिंग से गुजरकर पर्चा देने की अनुमति मिल पा रही है। वहीं परीक्षा कक्ष में भी संदिग्ध परीक्षार्थियों को बारी बारी से चेक किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ जो है तो BA प्रथम सेम कि चारों साहित्य की परीक्षा है। कुल 867 विद्यार्थी बैठे हैं, उसमें से 28 छात्र एब्सेंट रहे हैं और हमारे यहाँ कुल अभी 14 कमरे में परीक्षा हो रही है। इसी के साथ इग्नू का परीक्षा केंद्र भी हमारे यहाँ इग्नू की परीक्षा भी हो रही है। 40 विद्यार्थी उसमें हैं, 1 विद्यार्थी उसका एब्सेंट है और इग्नू में BEd की परीक्षा शुरू हुई आज से। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। मंदसौर में थल सेना की भर्ती में दिखा युवाओं का जोश, हजारों युवक पहुंचे भर्ती स्थल पर। सेना भर्ती के चलते मंदसौर में यातायात के साधनों पर दबाव पड़ा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ी। निकाय चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी की नजर पंचायत चुनाव पर, किसानों को जोड़ने के लिए चलाया सदस्यता अभियान। महज कागजी खाना पूर्ति तक सिमट कर रह गई है जन सुनवाई, रोटी कपड़ा मकान के लिए चक्कर काट रही है अंधी महिला। और इग्नू की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए खास इंतजाम, परीक्षार्थियों को 2 चरणों में करवानी पड़ रही है चेकिंग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।